गोविंद, जहां कल मौत आने वाली हो, आज आ जाए, मौत से छत्राणी कभी डरती नहीं है, तो फिर पुकारती क्यों हो? बोले मैं अपनी मौत से नहीं डरती, तुम्हारे नाम की मौत से डरती हूं। मेरे नाम की मौत से? हाँ हाँ, आपकी नाम की मौत से, कहीं आपका नाम खराब न हो जाए। हमारा नाम? हाँ हाँ, आपका नाम। हमारा नाम कैसे खराब हो जाएगा? यदि ये बालक मारा गया तो दुनिया के लोग यही कहेंगे, जिस पांडवों की रक्षा में कृष्ण लगे थे, उस पांडवों के कुल में कोई पानी देने वाला नहीं रहा। हमारे कन्हैया ने सोचा, एक मेरी माँ है जिसका नाम यशोदा है। यशोदा माने होता है यशांसि ददाति इति यशोदा, जो अपने बच्चे को यश का दान करे। एक मेरी माँ ये है जो हमारी रक्षा, नाम की रक्षा करती है। तो भगवान तुरंत उसके उदर में प्रविष्ट होकर के उस बालक की रक्षा करते हैं। और रक्षा करके जब भगवान जाने लगे द्वारिका की ओर, तो कुंती बुआ ने आकर श्याम सुंदर के चरणों को पकड़ लिया और पकड़ करके कहा, नाथ मैं पहचान गई, और आप मेरे से इतनी कृपा करते हैं वो भी मैं जान गई। कन्हैया ने कहा, क्या पहचान गई? बोले कि आप साक्षात परमात्मा हैं। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतरवहिरवस्थितम। कुंती बुआ ने एक मांग की है, ये मांग हमें बहुत प्रिय है। कुंती बुआ कहती हैं, विपदः सन्तु मे शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। प्रभो हमारी झोली में विपत्तियां भर दो। अरे बुआ तू विपत्ति क्यों चाहती हैं? श्याम सुंदर, जब विपत्ति आती है तब आप आते हो। जब विपत्ति आती है तब आप आते हो। दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, तो तेरी याद केसो आई न होती। सुख के माथे शिल पड़े, हमारे संत कहते हैं, सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। कुंती बुआ ने जब मधुर स्तुति की तो भगवान वहीं रुक गए। एक दिन उनके समीप दर्शन करने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर गए। कुछ प्रश्न भी थे, कुछ पीड़ा भी थी। देख करके भगवान रो रहे हैं तो बड़ा कष्ट हुआ उनको। प्रभु आप क्यों रो रहे हो? बोले रणांगन में कोई हमारे लिए रो रहा है। हे दुखहारी शरण तिहारी, तुमसे निज दुख रो न सका। हे नाथ तुम्हारे प्रेमामृत में अपने अश्रु भिगो न सका। भीष्म पितामह रुदन कर रहे थे, प्रभु आप यदि नहीं आएंगे तब तक ये प्राण नहीं जाएंगे। भगवान सभी संतों को लेकर व्यास, पराशर, पुंडरीक, च्यवन, परशुराम सबको लेकर गए हैं। भीष्म पितामह उनसे प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, आओ हम सब लोग भी मिलकर प्रार्थना करें। ऐसा तो करना स्वामी, जब तन प्राण तन से निकले, आप हृदय से ऐसा लगे कि हम सब बांके बिहारी के श्री चरणों में ही बैठे हैं और श्री बांके बिहारी जी महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमारे जीवन में ये जरूर कृपा कीजिएगा, जब हमारे प्राण निकले तब आपका दीदार हो रहा हो। जैसे भीष्म पितामह पुकारते हैं, आओ हम सब मिलकर के उनको पुकारें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले
इतना तो करे न स्वामी, इतना तो करे न स्वामी। जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर। जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले इतना तो करे न स्वामी। जब प्राण तन से निकले इतना तो करे न स्वामी। गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। मेरा सावेरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले मेरा सावरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले इतना तो करे न स्वामी। वृंदावन कथल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। श्री वृंदावन कथल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। विष्णु चरण का जल हो, विष्णु चरण का जल हो। जब प्राण तन से निकले विष्णु चरण का जल हो। जब प्राण तन से निकले इतना तो करे न स्वामी। सोहे नाम कोटि हो, श्री मुख पे काली लट हो। श्री सोहे नाम कोटि हो, श्री मुख पे काली लट हो। यही ध्यान मेरे घट हो, यही ध्यान मेरे घट हो। जब प्राण तन से निकले इतना तो करे न स्वामी। जब प्राण तन से निकले इतना तो करे न स्वामी।
पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो। पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो। छवि मन में ये बसी हो, छवि मन में ये बसी हो। जब प्राण तन से निकले, छवि मन में ये बसी हो। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करे न स्वामी। जरूर आना, राधे को साथ लाना। आना जरूर आना, राधे को साथ लाना। दर्शन मुझे कराना, दर्शन मुझे कराना। जब प्राण तन से निकले, दर्शन मुझे कराना। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करे न स्वामी। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करे न स्वामी। कंठ प्राण आवे, कोई रोगी ना सतावे। जब कंठ प्राण आवे, कोई रोगी ना सतावे। यम दरस ना दिखावे, यम दरस ना दिखावे। जब प्राण तन से निकले, यम दरस ना दिखावे। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करे न स्वामी। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करे न स्वामी। जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना। मुरली मधुर बजाना, मुरली मधुर बजाना। जब प्राण तन से निकले, मुरली मधुर बजाना। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करे न स्वामी।
जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना, मुरली मधुर बजाना। जब प्राण तन से निकले, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करे न स्वामी। अरज है मानो तो क्या हरज है, यह थोड़ी सी अरज है मानो तो क्या हरज है। कुछ आपका फर्ज है, कुछ आपका फर्ज है। जब प्राण तन से निकले, कुछ आपका फर्ज है। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करे न स्वामी। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करे न स्वामी। जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करे न स्वामी, इतना तो करे न स्वामी, इतना तो करे न स्वामी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कुरुक्षेत्र का वह पावन पवित्र वातावरण, रणांगन में सरसैया में शयन करते हुए भीष्म पितामह सन्मुख खड़े हैं हमारे जीवन धन गोविंद। चारों तरफ घेर कर खड़े हैं पराशर, व्यास, पुंडरीक, च्यवन, परशुराम, गालो, भृगु। भगवान जिस समय भीष्म पितामह को वंदन करते हैं, भीष्म पितामह ने मुस्कुरा करके कहा, प्यारे ये उल्टी गंगा काहे को बहाते हो? वंदन तो हमें करना चाहिए, आप हमें वंदन करते हो। बड़ी प्रतीक्षा कराई है आपने, अब ऐसा करो आप भी प्रतीक्षा करो। मैं अभी तक इस प्रतीक्षा में था कि आप आ जाओ, और अब आप ये प्रतीक्षा करो कि हमारे प्राण निकल जाएं, क्योंकि जब तक प्राण न निकले तब तक आप हमारे नेत्रों के सामने खड़े रहो। भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए खड़े हो गए। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज भगवान ने दर्शन दिया। भगवान ने इशारा किया युधिष्ठिर को कि पूछ लो प्रश्न। दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, सबका विस्तार से, किसी का समास व्यास से वर्णन किया। और वर्णन करने के बाद भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु मैं अपनी बेटी का विवाह आपके साथ करना चाहता हूं। भीम आदि खड़े थे, बाबा की बेटी कहां से आ गई? ये तो बाल ब्रह्मचारी हैं। एक दूसरे का मुख देखने लगे। भीष्म पितामह कहते हैं, प्रभु मैं अपनी बेटी का नाम बताऊं? इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वते सात्वतपते विभूम्नि। प्रभु हमारी बेटी का नाम मति है, बेटी बुद्धि, और ये उपकल्पिता है माने समर्पिता है।
तक आपको छोड़ करके कभी किसी दूसरे को चाहा नहीं। भीम दादा बगल में खड़े हुए को धक्का मार के बोले, देखो तो सही, लोग मरते समय भी झूठ बोलना नहीं छोड़ते। ये कह रहे हैं कि आज तक आपको छोड़कर चाहा नहीं किसी को। अगर ये इन्होंने किसी को चाहा नहीं था तो पांडवों के पक्ष को छोड़कर, जिसमें गोविंद थे, वो छोड़कर के कौरवों के पक्ष में क्यों चले गए? भीष्म पितामह समझ गए। भीष्म पितामह ने मुस्कुरा करके कहा, बेटा मैं कौरवों के पक्ष में तो इसलिए गया था कि नेत्रों के समक्ष कृष्ण रहे। अगर तुम्हारे पक्ष में होता और युद्ध करता तो सामने कौन नजर आता? कौरव लोग। और यदि कौरवों के पक्ष से खड़ा होकर युद्ध करूंगा तो गोविंद नजर आएंगे, इसलिए मैं उनकी तरफ चला गया था। कन्हैया ने कहा, पितामह आप विवाह करना चाहते और मैं तो विवाह करने का व्यस्त हूं, मैं तैयार हूं, किंतु जरा विचार कर लीजिए, जब विवाह किया जाता है ना, तब सबकी चाहत अलग अलग होती है। कन्या बरयते रूपम, माता वित्तम, पिता कुल।